हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 हमारी डेट 23 जुलाई के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हमें इसकी नॉलेज है, नॉट मेटल्स के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है मेनली उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर होता है चमकदार। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस होता है शाइनिंग, जैसे चांदी, सोना, ये सब क्या है, ये मेटल्स है। इनके अलावा भी जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स है। उनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, उनका शाइनिंग सरफेस नहीं होता। सेकेंड इज हार्डनेस। हार्डनेस की बात की जाए तो जो मेटल्स है वो हार्ड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से जो मेटल्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। मोस्टली गैसेस होते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं, और एक दो एक्सेप्शन दोनों में होगी, जिसमें एक आ जाएगा मतलब जो ब्रोमीन है और मरकरी है जो लिक्विड में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, एक्सेप्शन अभी छोड़ देते हैं, जो बेस जनरली हमारा चल रहा है प्रॉपर्टी का वही हम चलते हैं। उसके बाद है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, मतलब पतली पतली परत में अगर हम मेटल्स को वो कर दें तो वो होता है मैलिएबल। लेकिन जो नॉन मेटल्स है वो नॉन मैलिएबल होता है। हम उनको जैसे चाहे आप हैमर से पीट पीट कर आप उसको पतली सी शीट बना दो, तो मेटल्स तो बन सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जो मेटल्स हैं उनको हम पतली पतली तारों में बदल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। पतले तारों में बदलना डक्टिलिटी, और एक परत में शीट में बदलना मैलिएबिलिटी। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन डक्टाइल है, मतलब उनको हम पतले तारों में नहीं बदल सकते। बात आती है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। जो मेटल्स है वो जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब अपने थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे वायर्स हैं घरों में वो भी किस चीज़ के होते हैं, मेटल्स के ही बने होते हैं, है ना, चाहे कॉपर के हो किसी के भी हो। नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अपने अंदर वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकती। उसके बाद है सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है, मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। फॉर एग्जाम्पल टन की आवाज़ आती है। ठीक है, तो मेटल्स है, अगर हम उनको हार्ड सरफेस किसी ठोस चीज़ से टकराए वो तो आवाज़ आएगी, जिसको हम बोलते हैं सोनरस। ठीक है, लेकिन मोल्ड नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई साउंड नहीं आती। तो ये बात हो जाती है यहाँ पे प्रॉपर्टी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन वाली सीरीज पे। एक यहाँ पे नोट है, जो एक्सेप्शन की मैं बात कर रही थी। मैंने बोला था जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, है ना, सॉलिड्स होते हैं ना स्टेट में, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, मैंने बोला था अभी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, उसका एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये चीज़ ध्यान रखनी, ये 2 पॉइंट क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम एनी 3 मेटल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास की सराउंडिंग से 3 मेटल्स के नाम आपको बताने हैं। कौन से हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, तांबा होता है, एल्यूमिनियम और लोहा, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। क्लियर। सेकेंड इज व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। वो मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, गुजर सकती है, वही होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या होंगी, फर्स्ट दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, उनका सरफेस शाइनिंग नहीं होता, चमकदार नहीं होता। दे आर जनरली सॉफ्ट, वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नरम होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। नॉन मैलिएबल, मैलिएबल क्या था, जो थिन शीट्स में, जिसको हम पीट पीट कर थिन शीट्स में बदल सके, लेकिन नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मैलिएबल, हम उनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई नॉन मेटल्स की। क्लियर। फोर्थ वन इज एक्सप्लेन द टर्म्स मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को आपका बताना है क्या होता है। तो हम मैलिएबिलिटी क्या होगा, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को ही मैलिएबिलिटी बोलते हैं। जबकि मेटल्स, यहाँ पे मेटल्स की स्पेलिंग को आपको ठीक कर लेना है, मैं कर देती हूँ, इट्स ओके।
अब ठीक है, ठीक है। तो मेटल्स क्या है, यहाँ पे मैंने 2 स्टार्स भी लगा दिए हैं ताकि यहाँ पे ये अलग है और ये अलग, आप भी इसे स्टार बना के कर सकते हो। तो मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है, जो मेटल्स है उनको पीट कर हम थिन शीट्स में बदल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को मेटल्स की हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो मेटल्स है हम उनको पतली पतली तारों में बदल सकते हैं, वायर्स में बदल सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मेटल की हम डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4th क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू इज सोनरस, अ मेटल और नॉन मेटल। कौन सा सोनरस होता है, साउंड किस में होती है, स्ट्राइक करने पे, टकराने पे, मेटल्स के अंदर होती है, ना कि नॉन मेटल्स। क्योंकि मान लीजिए नॉन मेटल तो गैसेस भी होते हैं, अगर आप गैस से टकराओगे तो ऑब्वियसली आवाज़ तो आएगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन हैं 5 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। आई होप आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन टेक केयर, बाय बाय।